इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत कह रही है कि जी बहुत मुश्किल हमें माशी फैसले करने, जो आप सब्सिडी दे के गए वो पैसे ही नहीं है उस हवाले से। तो क्या हालात हैं और जो अभी नंबर्स आए हैं ग्रोथ के, वो क्या नंबर हैं और जो इस हवाले से परसेप्शन थी क्या वो सही थी? अर्शद भाई देखें जी, पहले तो ये जब हुकूमत दे के गए हमें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है करंट अकाउंट खसारा था 19 अरब रुपए का। तो इमरान खान की हुकूमत ने उसको संभाला दिया और उसके बाद कोविड आ गया जो एक सेंचुरी में एक दफ़ा आता है और पूरी दुनिया इससे अफेक्ट होगी। और पाकिस्तान ने कोविड को जिस तरीके से एक किस्म से हैंडल किया, दुनिया के टॉप 3 से 4 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम आता है। उसके बीच में मैं पूरा क्रेडिट दूंगा इमरान खान की विजन का कि उन्होंने जब कहा कि हमारे टारगेटेड लॉकडाउन होने चाहिए, सिलेक्टेड लॉकडाउन होने, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होने चाहिए। और फिर NCOC जो है उसने वो, तो उससे हम निकले। और उसके साथ ही जब ऐसे ही निकले तो 2021 जो है 2021 में हमने 5.74% की ग्रोथ दिखा दी। और फिर इन्होंने कहा कि ये तो बेस इफेक्ट है, बहुत लो बेस था, उससे इन्होंने जो किया तो इतना कोई कमाल नहीं किया। तो पिछले साल में जबकि हेडविंड्स थी हमारे जनाब, ये इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की वजह से हमारे ऊपर जो है बड़ा प्रेशर आया, पूरी दुनिया पे प्रेशर आया। उसके बावजूद ये लोग कह रहे थे, IMF कह रहा था, वर्ल्ड बैंक कह रहा था 4-4.25% की ग्रोथ होगी। हम कह रहे थे कि ये 5% से ज़्यादा है। और अब ग्रोथ इन्होंने खुद ये कल नंबर जो निकाले हैं वो 6% की है, 5.97। और ये नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ हर सेक्टर में हुई है। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 4.4% से ग्रो किया है। और बावजूद इसके कि हमारी जो गंदम की क्रॉप 1 मिलियन टन से कम हुई है, फिर भी 4 जो रिकॉर्ड है। उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो तो 7.2% या 6% पे हुई है, जिसके बीच में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो वो 10.5% से ग्रो की और सर्विसेज सेक्टर ने 6.25% से ग्रो किया। तो सारे पूरी अक्रॉस द इकॉनमी ग्रो हुआ है, ग्रोथ हुई है। तो आज खड़े होगी उसके ऊपर जो बातें कर रही थी, मरियम औरंगजेब भी बात कर रही थी, मरियम जो है आपकी नवाज भी बात कर रही थी। तो ये तो बिल्कुल इनको तो जेब ही नहीं देता। ये तो इनके सामने एक शीशा आ गया है कि ये जिसको कहते थे कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, उसने 2004 और 2005 के बाद जब वो 2 साल में 5% से ज़्यादा 2 कंसेक्टिव सालों में ग्रोथ हुई थी, उसके बाद हमने वो ग्रोथ करके दिखा दी है। और उस वक्त अरशद भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे थे मुशर्रफ की हुकूमत को अमेरिका से वॉर ऑन टेरर पे। हमें हमारा उल्टा ही हिसाब है, हमें ये टफ टाइम दे रहे थे क्योंकि खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि इसके ऊपर तो बहस होनी खत्म हो जानी चाहिए। और ये नंबर जो 6% ग्रोथ के हैं ये इन्होंने कल खुद रिलीज किए हैं, नून लीग की मुत्तहदा कोलिशन खुद रिलीज किए हैं, ये इन्होंने रिलीज किए हैं। इन्होंने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं दाद देता हूं उन लोगों को, उन ब्यूरोक्रेट्स को जो खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम इसमें रद्द-बदल नहीं करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है। अब बात आई कि इनके ये क्या करें। इनसे तो मैं ये जब बातें करते हैं इकोनॉमी की, इधर की उधर की, मैं तो इनको कहता हूं अरे भाई उसको छोड़ो। बात यह है कि मार्केट इस वक्त कह रही हो ओ भाई कोई एक्शन करो। अच्छा, हम उस एक्शन पे भी आते हैं। मुझे ये बताइएगा शौकत तरीन साहब, इस चीज़ पे भी आते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपकी हुकूमत कंटिन्यू करती और अपना टेन्योर पूरा करती तो इस साल अगला जो फाइनेंशियल ईयर जून में शुरू होना था और अगले साल जून तक कितना एक्सपेक्टेड आप ग्रोथ टारगेट था और अचीव कर लेते आप वो इसी पेस से, अगर आपकी डेवलपमेंट ग्रोथ चल रही होती, इकॉनमी आपकी हुकूमत ही कायम रहती? मैंने देखें अरशद साहब, मैंने कहा था कि हमारा जो ग्रोथ रेट है, जब मैंने बजट बनाया था तो हमारा जो नज़र आ रहा था कि 3.9% 94% की बात थी। तो मैंने कहा था हम इस दफ़ा 5% करेंगे और अगले साल हम 6% करेंगे।
खुदा का करना यह हुआ कि वो जो मैं 3.94 की बात कर रहा था वो निकला है 5.74, और जो मैं 5% की बात कर रहा हूँ वो निकला है 6%। तो इसका मतलब अगला साल जो होना था हम उसको हिट करते 6% प्लस, 6 से 7% की हम हिट करते, और वो एक बिल्कुल मुमकिन इस तरीके से था कि ये जो कमोडिटी साइकिल है इसने नीचे जाना था, ये कोई हमेशा के लिए नहीं ठहरना। उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम होती, उसकी वजह करंट अकाउंट के प्रेशर ख़त्म होता और हमारा करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस में या सरप्लस होता। और जो हमारे जो 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 अहदाफ हैं जो इस दफ़ा हमने किए हैं, हमारा जो रेवेन्यू है वो 6.1 पे है और 6.4 एक्चुअली होना चाहिए था, क्योंकि हमने 300 बिलियन जो है वो तेल में हमने माफ़ किया है। अगले साल मैंने इसको 8 ट्रिलियन से ऊपर लेके जाना था, अब ये हुकूमत उसको 7 पे रख रही है, हम 8 से ऊपर जाते। हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है जो इस वक्त हम लोगों ने की है 7.27 से, उसको 8 की तरफ लेके जाते। इसी तरीके एग्रीकल्चर में हमारी वीट क्रॉप अगर थोड़ी ख़राब हुई है, अगली दफ़ा हम उस पर काम करते तो हमारा हदफ अगली दफ़ा का 6.5-7% होता। और ये हिस्ट्री में नहीं होता कि 3 कंसेक्यूटिव सालों के बीच में जो ग्रोथ है वो 5.5 से प्लस जाती। शौकत तरीन साहब, आपका जो रिजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ उससे पाकिस्तान की मईशत का कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। देखें, पहले तो है कि पहले तो इनका ख्याल था कि यार ये बड़े नालायक लोग हैं, इन पता नहीं क्या करते रहे हैं। आते ही इनको समझ लग गई कि भाई ये जो है ये इकॉनमी चलाना इतना आसान काम नहीं है। इन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। ये कहते रहे कि जी हम वो जो है वो हम सब्सिडी वापस रोल बैक कर देंगे, और फिर करते भी नहीं थे, और कहते भी थे करते भी नहीं थे। उससे ये है मार्केट नर्वस होगी। जब मार्केट और फिर उसके बीच में हुआ कि होर्डिंग हुई, दबा के लोगों ने डीजल शीजल जो है होर्ड किया, उससे ये है लोड शेडिंग्स होना शुरू हो गई। उससे जो है कि आपका जो है अपना डॉलर जो है गिरना शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट गिरनी शुरू हो गई। उसके बाद आपके जो खुद ही आप कह रहे हैं, और वो हमारा 6-9 महीने का जो फिस्कल डेफिसिट 2.6 ट्रिलियन था, इन्होंने कहा कि जनाब पूरे साल का जो है वो 5.6 हो सकता है, 6.4 हो सकता है। जब ऐसी बातें आप खुद इररिस्पॉन्सिबल करेंगे तो बैंकों ने कहा अच्छा ये बात है, उन्होंने एकदम जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। उन्होंने जनाब जो डिस्काउंट रेट है उससे भी 1.5-2% पे बढ़ा दिए। तो हुकूमत जो आम जो बिज़नेस है उसके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, डॉलर अप्रिशिएट कर गया, उसके बाद आपकी स्टॉक मार्केट गिर गई, और इन्फ्लेशन का इसका इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आया ही आया, और लोड शेडिंग वगैरह एकदम बढ़ गई। तो बहुत बड़ा नुकसान किया। अब ये हालत ये है, इनके रिजर्व गिर गए हैं, कोई $5 बिलियन से जब से ये इन्होंने संभाला है $5 बिलियन से गिर गए। अब इनको समझ नहीं लग रही कि उनको कैसे हमने संभालना है, क्योंकि अगर इनको ना संभाला और इसी किस्म से ये नीचे जाते हैं रिजर्व वगैरह, और तो ये बैंकरप्सी भी इसकी हो सकती है। आज इन्होंने उसके ऊपर अरशद भाई एक स्टेप लिया है। इन्होंने जो आपके जिसको आप कहते हैं नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स हैं, यानी कि इमरान खान जिसे इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उसने इंपोर्टेड चीजें बैन कर दी, और वो बैन इस तरह किए हैं कि कोई तकरीबन कोई पता नहीं 36 आइटम्स हैं, उनको ऊपर छोटे छोटे आइटम से लेके गाड़ियों को भी कर दिया है और मोबाइल्स को भी कर दिया है। अब अगर हम होते तो हम देखें, पहली तो ये नौबत ही ना आ रही होती, लेकिन हम होते, मैंने भी ज़रूर ये देखना था कि जब तक हमारा ये सुपर साइकिल चल रहा है, हमारा अगर प्रेशर है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, मैं ज़रूर 3-4 आइटम बड़े बड़े हैं उसके ऊपर मैं एक किस्म से कज़न लगाता, और जिसके बीच में कंप्लीटली बिल्ट यूनिट जो हैं गाड़ियों के, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट जो हैं आपके ये मोबाइल फ़ोन्स के, इस किस्म की 2-3 चीज़ें करता। ये बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने की हैं तो इनको ये समझ नहीं है कि ये अब स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा शौकत तरीन साहब, जो आपने छोटे छोटे आइटम्स के, इसमें जो इंपोर्टेड टॉफियां हैं, चॉकलेट्स हैं इंपोर्टेड, उस पर भी बैन लगा दिया। आप ही की जमात के शहबाज गिल कहते हैं ये क्योंकि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब कैंडीज बनाते हैं, लॉलीपॉप्स बनाते हैं, तो उन्होंने अपने बिजनेस को फायदा दिया ये इंपोर्ट पे बैन लगा के। ये सही कह रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल? जी, शहबाज गिल साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा तो सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आप इन चीज़ों के ऊपर करते हैं और ये फिर जो है खेपिए जो हैं वो जाके बाहर से लेके आ जाते हैं, अब पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे तो यहीं से हैं। ये कर्ब मार्केट से डॉलर लेते हैं और जाके ये चीज़ें स्मगल करके लेके आ जाते हैं।
जो स्मगल करके ले आती, जब कर्ब मार्केट का रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब कर्ब मार्केट का जो जिसको अनऑफिशियल रेट कहते हैं वो बढ़ेगा तो वो जो इंटरबैंक रेट बढ़ेगा। तो देखें कोई ये बौखलाहट में ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अगर ये इनको अगर सीक्वेंसिंग इनको करनी थी तो सीक्वेंसिंग करनी थी। ये जो सब्सिडीज का मसला है उसको पहले हल करते, उसको जाके IMF के साथ कहते ये ऐसे है, इन्होंने पैसे रखे हुए हैं, हम इस तरह करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, पहले उसको रिजॉल्व करें। और ये तो बड़ा सेकेंडरी सी चीज़ है। अब बोखलाहट में ये कहते हैं कुछ ना कुछ तो हम करके जाएं IMF के पास, क्योंकि अभी जो है इनकी डिस्कशन शुरू हो गई है दोहा में। ये एक नी जर्क है, ये इसमें चंद चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए थी, लेकिन सीक्वेंस के बीच में ये बाद में आनी चाहिए थी। पहले इनको जो बड़े फैसले हैं वो करने चाहिए। बिल्कुल। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।